बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज जैसा कि मैं आपको मालूम है कि 1 अप्रैल है और 2023 और अब तक की डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं। अभी कुछ देर पहले जो है इजलास हुआ हुकूमती इत्तेहादी जो जमातें हैं उन सब का, और उसमें ये फ़ैसला किया गया कि हम जो है वो फुल बेंच को ही जो फ़ैसला है वो तस्लीम किया जाएगा, इसके अलावा कोई फ़ैसला तस्लीम नहीं किया जाएगा। जबकि जो चीफ जस्टिस साहब हैं सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जो फुल बेंच की वो इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी गई है, और अब पीर तक का टाइम है। पीर को 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का इजलास दोबारा है। तो बात वहीं पे 97 की तरह आ गई दोबारा कि एक दफ़ा फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा प्रेशर और पूरा जो इनका सोशल मीडिया एक है या एक व्हाट्सएप ग्रुप है वो पूरा एक तरह से पीछे पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट की। और जो जैसे कि आपने देखा होगा आज से पहले कि शहबाज गिल के एक बात करने पे उनके ख़िलाफ़ पर्चे हुए, मुख्तलिफ़ लोगों के ऊपर पर्चे हुए, लेकिन इनकी जिस तरह से बदमाशी, जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ हर्ज़त सराई की जा रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। नवाज़ शरीफ की कल की तकरीर भी सेम इसी मौजू पे थी। उन्होंने भी कहा कि अगर ये फ़ैसला आया तो $500 पे चला जाएगा, और एक तरह से धमकी दी और धमकियों पे उतर आए हैं अब ये। और मुझे ये लग रहा था कि पीपल्स पार्टी इसमें शामिल नहीं होगी, लेकिन इत्तेहादी जमातों का जो 13 जमातें थी उसमें अब सब ये शामिल हैं। पहले तो ये दाग सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे लगता था कि 97 में जो इन्होंने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई की, अब इनकी 13 की 13 जमातें जो हैं वो इस धंधे में शामिल हो गई हैं। अब देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अता बंदयाल साहब, उन्होंने पहले ही जो है इस चीज़ का अंदिया दे दिया कि पीर को आपको इंशाल्लाह खुशखबरी मिलेगी। आइन और कानून के तहत हम अपना फ़ैसला करेंगे। आइन क्या कहता है और कानून क्या कहता है, क्योंकि आर्टिकल सामने पड़ा हुआ है, उसके हिसाब से वो फ़ैसला करना है उन्होंने। तो एक तरह से ये क्या हो रहा है कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी जो है वो 2 सूबों में अकेले इलेक्शन करवाना को जो है तरजीह देगी। वो इसको जो है मुझे नहीं लगता, मैं मेरी अपनी एक जो थिंकिंग है वो ये कि वो इससे किनारा कशी करेगी। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले जो है अफ्तारी की अपने कारकुनान के साथ बैठ के, नीचे ज़मीन पे बैठ के की, और एक बहुत अच्छा जस्टर जो था वो देखा गया। इसके अलावा उन्होंने एक बयान भी दिया कि ये सो मोटो उस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था इनको, जब मतलब उन्होंने जो असम्बलियाँ तोड़ी थी उनको बहाल करके और इनको हुकूमत दे दी गई। उस वक्त ये सब बेहतर हो रहा था, लेकिन अब ये बेहतर नहीं हो रहा। अब इनको फुल बेंच चाहिए। अब सो मोटो इनको बुरे लगने लग गए हैं, और अब जो है ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस इनको, हालांकि उस वक्त जब ये रूलिंग कासिम सूरी की रूलिंग को अनवैलिड करार दिया गया था, 5 रुकनी बेंच था, और 5 रुकनी बेंच में ये तीनों जो जजेस थे वो शामिल थे। मैंने आपको कल भी इसके बारे में डिटेल बता दी थी कि जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अता बंदयाल, ये तीनों उस बेंच में शामिल थे। उस वक्त ये बड़ा अच्छा लग रहा था इनको, और इस पे जो है वो तारीफ़ें दी जा रही थी, एक दूसरे की हिम्मत अफजाई की जा रही थी। आज इनको ये बुरे लग रहे हैं, क्योंकि PMLN के ख़िलाफ़ जो भी बात होती है या जो भी फेवर में नहीं जा रही हो, तो PML उसको जो है वो एक तरह से उसके ख़िलाफ़ ही हो जाता है, उसके ख़िलाफ़ चीखना शुरू कर देता है। और सिस्टम जो है, सिस्टम तो हमेशा से नवाज शरीफ को साहब को तो एक तरह से फैसिलिटेट ही करता रहा। 2 दफ़ा मुजरिम होते हुए ये मुल्क से बाहर गए, अभी भी जो है एक 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे ये साहब बाहर बैठे हुए हैं, और वहाँ से बैठ के सुप्रीम कोर्ट को धमकियाँ दे रहे हैं। तो और डॉलर के 500 रुपये पे जाने पे बात हो रही है। डॉलर 300 पे जो गया है वो भी इन्हीं के दौर में गया है, और जितना नुकसान जो है इसहाक डार साहब ने अपनी जितनी दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना बने, जो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाएँ, वो भी इन्हीं के दौर में हुए हैं। तो देखते हैं कि पीर को इंशाल्लाह किस मोड़ पे जाता है। मुझे तो जो अंदर की फीलिंग है वो यही है कि इलेक्शन एक साथ ही होंगे, और इसमें पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी इन चीज़ों को। लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि हुकूमत एक अलग से उस पे खड़ी है, जबकि PDM की जितनी जमातें हैं उनकी तरफ से बयानात मुख्तलिफ़ किस्म के आ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का अलग एक ऐलान हो चुका है कि हम किसी को जो बेंच है उसको मुस्तरद करते हैं।
हसन न्याजी पे एक और एफआईआर हो गई, वो केपीके से हुई। और इत्तेफाक देखें, जिस बंदे ने एफआईआर कटवाई है वो जेल के अंदर पड़ा हुआ आदि मुजरिम है, और जेल के अंदर से उसको फैसिलिटी मिल रही है कि वो एफआईआर कटवा रहा है वो। तो इसी तरह के हालात चल रहे हैं। अब देखें, मंडे को उम्मीद है कि इस पे जो है हम लोग एक नए इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, और हम जो है इलेक्शन मोड में चले जाएंगे, जैसा कि आपको चीफ जस्टिस साहब ने खुशखबरी का एक अंदिया भी दे दिया है। दूसरी तरफ चलते हैं, आज 1 अप्रैल की मैंने बात की थी आपसे। 1 अप्रैल की बात इसलिए की थी कि आज नवाज शरीफ साहब का बर्थडे है, क्योंकि कहा यह जाता है कि पुराने दौरों में होता था कि उनकी जो एक्चुअल बर्थडे है वो 1 अप्रैल है, और उन्होंने अपने जो है उसमें 25 दिसंबर इसको करवाई थी, और साल 2 साल एज भी कम करवाई थी। पुराने वक्तों में होता था, बहुत से लोग करवाते थे कि वो एज को कम लिखवाते थे। हो सकता है ये माइंड में हो के चले आज जॉब्स वगैरह का जो इशू है वो हल हो जाए, या उसमें एक थोड़ा सा जो एक क्राइटेरिया रहता है कि जी 30 प्लस को ऊपर जो है वो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, तो वहाँ वो क्वेश्चन रखा जाता था। लेकिन हैप्पी बर्थडे टू नवाज शरीफ साहब, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात माशी इस्तेकाम की तरफ जाएं। अब से कुछ देर बाद तकरीबन 9:30 बजे इमरान खान साहब भी एक अहम खिताब करने वाले हैं, क्योंकि 2 दिन जो था, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से अंडरटेकिंग दी गई थी कि माहौल को जो है वो ठंडा किया जाएगा, सियासी माहौल को जो है वो काफ़ी बेहतर किया जाएगा। तो इतनी कोई खबरें ख़ास नहीं थी, सारा जो लोड था वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही था। तो अब जो है इनके इमरान खान साहब के खिताब का भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट दूंगा कुछ ही देर में, 5-6 घंटे के अंदर इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।